नमस्कार। आइए देखते हैं कि अधिगम अक्षमता क्या होती है। अधिगम अक्षमता सीखने में होने वाली समस्याओं के अस्थायी स्वरूप से है। जब किसी बालक में सीखने से संबंधित समस्याएं जो है अस्थायी रूप से रहती हैं और उनको दूर करने के लिए विशेष ट्रेनिंग, विशेष प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है, तब हम अधिगम अक्षमता को पाते हैं। कक्षा में अधिगम अक्षम बालकों की पहचान विशेष तौर पर ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि यदि हम उनकी पहचान करके उनके अनुसार उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो जो उन बालिकों के अंदर विशेष योग्यताएं पाई जाती हैं, उनका लाभ हमें नहीं प्राप्त हो पाएगा और उनको हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। चूँकि अधिगम अक्षमता ज्ञानेंद्रियों, तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है और यह आंतरिक होती है और इसका स्वरूप जो है यह अस्थायी होता है और यह व्यक्ति में आजीवन विद्यमान रहती है। उसको विशेष ट्रेनिंग के माध्यम से किसी और स्वरूप में, किसी और अच्छे तरीके से प्रकट किया जा सकता है, लेकिन उसको अस्थायी तौर पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह श्रवण, सोच, वाक, पठन, लेखन और अंकगणितीय गणना में के रूप में हमारे सामने आती है। ये जो अधिगम अक्षमता होती है, इसको हम अधिगम विकार के रूप में भी जानते हैं और समझते हैं। कुछ प्रमुख अधिगम अक्षमताएं, विकार जो हैं होती हैं, जिनके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है एक शिक्षक के तौर पर, और विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं, इसीलिए इनके बारे में जानना ज़्यादा आवश्यक है। देखते हैं सबसे पहले डिस्लेक्सिया क्या होता है। पठन संबंधी विकार, जब बालक जो है पढ़ने में अपने आप को अक्षम पाता है, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, तब हम उसे डिस्लेक्सिया की संज्ञा देते हैं। डिस्लेक्सिया में उसको विशेष प्रशिक्षण देकर, विशेष उसको समय देकर हम उसके इस विकार को कम कर सकते हैं या किसी और योग्यता के माध्यम से उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। डिस्ग्राफिया में हम पाते हैं कि बालक में लेखन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है और वह देखता है, सुनता है, समझता है, लेकिन लिखने में उसको दिक्कत होती है। जब लिखने की बारी आती है तो वह सही तरीके से अक्षरों को, शब्दों को लिख नहीं पाता। डिसकैलकुलिया, गणना संबंधी विकार, जब जोड़, घटाना, गुणा, भाग इन सब को करने में बालक को दिक्कत होती है, तब हम कहते हैं कि उसके अंदर डिसकैलकुलिया है। डिसकैलकुलिया को अभ्यास के द्वारा दूर करने का प्रयास किया जा सकता है और किया भी जाता है। डिस्प्रैक्सिया, जब लेखन, पठन, वाचन और गणना यानी कि एक से अधिक इस तरह के विकार पाए जाएं, तो उसको हम डिस्प्रैक्सिया की संज्ञा देते हैं। डिस्थीमिया में बालक जो है तनाव संबंधी विकार से ग्रसित होता है। वह बहुत ज़्यादा तनाव लेता है और किसी भी चीज़ का, जो छोटी सी बात का भी बहुत ज़्यादा वो टेंशन लेता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये डिस्थीमिया से ग्रसित है। डिस्मोर्फिया, इस विकार में बालक जो है स्वयं को दूसरों से ज़्यादा ताकतवर समझता है, स्वयं को दूसरों से सुंदर समझता है, लंबा समझता है। हालांकि अपने आप को कम समझना भी अच्छी बात नहीं है, इससे हीन भावना आ जाती है, लेकिन जब हम स्वयं का सही आकलन नहीं करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा दूसरों से सुंदर, ताकतवर, बुद्धिमान या कुछ भी समझने लगते हैं, तो वह एक तरीका का विकार ही होता है और इसको हम डिस्मोर्फिया की संज्ञा देते हैं। अफेजिया, भाषा संप्रेषण संबंधी विकार, इसमें बालक जो है अपनी भाषा को, विचारों को प्रकट करने में सक्षम नहीं हो पाता है और जो ये संप्रेषण संबंधी विकार है उससे वो ग्रसित होता है। डिस्फेजिया, ये भाषा संप्रेषण संबंधी विकार जब किसी शारीरिक विकार के कारण हो जाता है तब उसको डिस्फेजिया कहते हैं। जैसे मुंह में, जबान में किसी तरह की दिक्कत आ जाना, या फिर जब हम सही तरीके से सुन नहीं पाते, सही तरीके से बोलेंगे कैसे, मतलब वाक संबंधी इंद्रियों में दिक्कत, श्रवण इंद्रियों में दिक्कत, और इन सब के सम्मिलित स्वरूप से जब ये अफेजिया की दिक्कत शारीरिक विकार के कारण आती है तब उसको डिस्फेजिया की संज्ञा दी जाती है। बुलिमिया, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति से संबंधित विकार, इसमें क्या होता है कि बालक को ये पता ही नहीं चलता कि उसको भोजन मतलब उसके लिए पर्याप्त हो चुका है कि नहीं, और वो भोजन करता ही रहता है। उसको ये मैसेज सही तरीके से प्रॉपर मिल ही नहीं पाता कि अब उसको भोजन बंद कर देना चाहिए या कितना भोजन लेना चाहिए। तो इस तरह के विकार को हम बुलिमिया कहते हैं। ये जो अधिगम अक्षमता संबंधी विकार हैं, इन सब की सही समय पर पहचान करना और उनके बारे में सही तरीके से उपचार करना, सही ट्रेनिंग देना और बालकों को सही समय देना अभिभावकों और शिक्षकों दोनों की जिम्मेदारी है और इसके बारे में प्रत्येक अभिभावक को और प्रत्येक शिक्षक को जानना चाहिए, ताकि हम बालकों की पहचान सही समय पर सही तरीके से कर सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।